जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस है और वो आए दिन नई नई चीज़ों पर रिसर्च करता रहता है। और इसका फ़ायदा अमेरिका को ये मिला कि वो आज डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका है। हालांकि चाइना उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता, वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में। ऐसे ही दोस्तों, लगातार अमेरिका नए नए इनोवेशन कर रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के SR-72 डार्क स्टार के बारे में। क्या है ये, आखिर ये कितना घातक होने वाला है और इसकी पूरी तकनीकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लॉकहीड मार्टिन के SR-72 डार्क स्टार की। ये विमान दोस्तों अमेरिका के SR-71 ब्लैक बर्ड का उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर माना जाता है, जो कि एक बहुत तेज और ऊंची उड़ान भरने वाला एक टोही विमान था, जिसे 1999 में रिटायर कर दिया था। SR-72 को SR-71 से भी तेज और ऊंची उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और ये मैक 6 यानी कि करीबन 6400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ान भर सकता है और 80,000 फीट यानी कि लगभग 24,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है। और ये विमान अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसका इस्तेमाल जासूसी और हमला करने वाले जो मिशन हैं उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाएगा। SR-72 की अगर डिज़ाइन की बात करें तो वो अभी अपने विकास के चरण में है और ये नहीं बताया गया है कि इसकी पहली उड़ान कब तक होगी और ये ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन दोस्तों जो डिफेंस सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकहीड मार्टिन का लक्ष्य है कि 2025 तक इसका एक डेमोस्ट्रेशन फ्लाइट वो करेंगे और 2030 तक ये फुल स्केल पर अपने ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इस विमान को बनाने को लेकर जो तकनीक तैयार की जा रही है उसमें काफ़ी चुनौतियां आ सकती है, इसलिए ये जो तारीख है वो भी और आगे बढ़ सकती है। दरअसल S-72 प्रोग्राम एक सीक्रेटिव और एंटिसिपेटेड प्रोग्राम कहा जाता है और इसकी विशेषताओं और क्षमताओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस विमान को लेकर कही जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। SR-72 की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ तो इसमें एक स्पेशल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में कम गति के लिए ये टर्बोजेट मोड में काम करेगा और उसके बाद दोस्तों ये उच्च गति के लिए यानी कि हाई स्पीड के लिए स्क्रैमजेट मोड में स्विच कर सकता है, यानी कि स्विचेबल होगा, जिससे कि इस इंजन का इस्तेमाल करके एक ठहराव के बाद मैक 6 की गति ये प्राप्त कर सकता है। SR-72 का एक स्टेल्थ डिज़ाइन होगा जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करेगा, जिससे कि दुश्मन के सेंसर्स इसको ना तो ट्रैक कर सकते हैं और ना ही इसका पता लगा पाएंगे। SR-72 में एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे होंगे जो कि रियल टाइम डेटा एकत्रित और कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों SR-72 ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस वाली विशेषताओं के साथ आएगा, जो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार और खतरों के हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि SR-72 में एक मॉड्यूलर पेलोड बे होगा, जो कि मिशन की ज़रूरतों के आधार पर अलग अलग तरीके के हथियारों को और सेंसर्स को ले जा सकता है। यानी कि SR-72 के बारे में ये जो तकनीकी जानकारी है वो केवल बहुत सीमित है, इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल आना बाकी है, जिसे फ़िलहाल तो अभी अमेरिका की तरफ से लोगों के सामने नहीं रखा गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये सबसे ज़्यादा घातक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूँ तो दोस्तों भारत भी ड्रोन्स तो तैयार कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ये होने वाला है कि जब अमेरिका के साथ हमारा डिफेंस टाई-अप्स हो रहे हैं तो इस तरीके के क्षेत्रों में, जो कि खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस मामले में भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और बाकायदा दोनों देशों के बीच कुछ ऐसी ट्रीटी यानी कि संधियाँ भी हो चुकी है, जिसके तहत एडवांस जो सिस्टम्स हैं उन पर दोनों ही मिलकर काम करेंगे। तो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर इसी तरीके के कुछ एडवांस हथियार भी बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका की एक बात यहाँ पर यह है कि वो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ वो किसी को देता नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप के माध्यम से भारत किसी न किसी प्रोग्राम में इनके साथ जुड़ा रहेगा तो भारत अपने खुद के प्रोग्राम डेवलप कर सकता है। इसीलिए दोस्तों भारत को यहाँ पर जब अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि अमेरिका का भरोसा नहीं करते, लेकिन जब तक मिल रहा है तब तक भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आपने जाना दोस्तों आखिरकार लॉकहीड मार्टिन के SR-72 एयरक्राफ्ट के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।